हमारे ताबिश, मुझे बताएं कि अभी बांग्लादेश का मैच चल रहा है और बांग्लादेश ने 80 स्कोर कर लिया और ओवर्स भी हो गई हैं, अभी तक हमारे पास कोई विकेट भी नहीं आई, पावर प्ले भी हमारा खत्म हो गया। हमारे बॉलर्स की क्या आपको फॉर्म लग रही है और क्या स्ट्रेटेजी आपको समझ आ रही है आज इनकी? देखिए, इस वक्त मैच शुरू हुआ है, इस वक्त कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन बात सारी 14 ये है ओवर्स हो कि गई हैं। अगर जी कुछ आप फरमा रही हैं। बिल्कुल। जी लेकिन जी पावर हैं। प्ले खत्म हो गया ना, पावर प्ले में कोई एक आधी विकेट ले लेनी चाहिए थी, अब पार्टनरशिप सेट हो गई है यहाँ पे। देखिए, ये जो बड़े फॉर्मेट की क्रिकेट होती है ना, इसको बड़े हिसाब से खेलना होता है। पावर प्ले हम्म। में इस वक्त पंद्रह बारी रहा बांग्लादेश का, 10 ओवर के अंदर 60 गेंदों पर अपनी रन की है, और तो उन्होंने अच्छा जो है सिनेरियो के साथ अपनी गिव प्ले और गेम दिखाई। अब जो खेल है वो 40 ओवर तक जाएगा, पर 10 और 11 ओवर से 14 ओवर, बिल्कुल। जितना पाकिस्तान को चांस मिलेगा 30 ओवर के खेल में आपको समझ भी सही रूप से लगेंगे। फिर आपने आज डेब्यू कराया है, आज ही गौरी ने भी डेब्यू करा दिया। पाकिस्तान की कैप तो आपने बहुत हल्की कर दी। हाँ जी। मुझे लग रहा है कि वक्त के साथ साथ हर लड़के को आपने डेब्यू करा दिया। अगर आज के दौर में मैं भी क्रिकेट खेल रहा होता तो साबिश शमील शायद क्रिकेट बन चुके होते। तो ये बहुत ईजी आपने कर दिया है कि बस जो भी कि लड़का खेल रहा है डोमेस्टिक में नजर आ रहा है, कहीं नजर आ रहा है, उसके ऊपर अच्छा रसूख है तो वो खेल जाएगा पाकिस्तान। आज से पहले का ऐसा नहीं होता था। फिर पहली बार क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, तो वही बात, और कल जो बात आपने उनका सरकार जो है बाकी पूरी कलेक्टर बैठे बैठे आके जावेद साहब, तो क्या बातें कर रहे थे उससे मेच्योरिटी का आपका अंदाजा हो गया कि आपको जावेद जैसा आदमी कह रहा है अगर हम इंडिया से आ रहे हैं तो आज से पहले जो कप्तान थे वो कौन से जीते थे, वही बातें करनी थी। इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स। बिल्कुल इररिलेवेंट स्टेटमेंट, और इस तरह की बातें होती रह रही हैं, मतलब मुसलसल हो रही हैं। पर कोई बिल्कुल। भी तो शटअप कॉल आपको या हमें देने की कोशिश की जाती है, इनको नहीं दी जाती। बहुत मतलब अलार्मिंग कंडीशन है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को हॉकी की तरह बिल्कुल बैकवर्ड तबाह कर जाया दिया, जा रहा है, और बिल्कुल। कोशिश की बिल्कुल। जा रही है कि किस तरह से इसको जो है एक खेल है पाकिस्तानी को, शायद पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट को हम देखते हैं, सब मदद करते हैं, बड़े जुड़े हुए हैं, उससे भी खत्म हो गया पाकिस्तानी ग्राउंड, मतलब इससे भी बिल्कुल अपने हाथ उठा ले। तो बहुत मतलब इस पर तो अल्फाज नहीं मिल रहे कि क्या कहें। और एक सिनेरियो बिल्डअप हुआ है, एक में 2 विकेट कीपर, आज से पहले मुझे याद है सरफराज के लिए उनको रिजवान करानी बनती थी, और रिजवान के लिए उनको सरफराज की करानी बनती थी। इससे हाँ पहले जी। मालूम रास्ते सही होते थे, तो मुझे याद है अपना मोहन भाई की जगह भी बनती थी। तो यही सारा सिनेरियो था, लेकिन अब आपकी क्रिकेट ऐसी हो गई है कि मतलब एक बंदे को गिराना है, आप चार के मोहम्मद रिजवान के लिए बात खुला हुआ है, वहाँ ठीक है उसके लिए बात खुला है, और शुमाइल हुसैन आपने उसको 2 मैचेस खिला दिए, तीसरे में भी उसको बिल्कुल। कॉन्फिडेंस देखना और आपने एक लड़के को कॉन्फिडेंस देखा था, कैरी और फिर आपने ड्रॉप करके बता नहीं, के वो शामिल तो आज कॉन्फिडेंस। इसलिए नहीं आए ना कि वो इंजर्ड है, उनकी नेक की इंजरी हुई है आई गेस। खिंचाव हुए आ, उनके, कहा जा वो रहा तो है। अल्लाह बेहतर जानता है, नेट की इंजरी हुई है या फिर गर्दन पकड़ के टीम को बाहर निकाल दिया है, वो तो अल्लाह अच्छा। बेहतर जानता है। जब उसकी कोई रिपोर्ट आपने उसमें मैंने देखी ना, स्टेटमेंट देखा, तो यहाँ यही होता है कि अब्दुल समद मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। फिर मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा आज वसीम जूनियर को नहीं आपने खिलाया, क्यों नहीं खिलाया? वो तो फिर भी बेहतर कैसे परफॉर्मर है, टाइम उसके ऊपर जाके बैटिंग करते हैं। वसीम जूनियर जो है वो आपका नेचुरल ऑलराउंडर है, लेकिन ऑलराउंडर कंसिडर ही नहीं करते। हमारे यहाँ यही मसला है, हमारी सोच जो है वो वैसी है, निराना नहीं, मतलब तो आप वापस थोड़ा पड़े के बाद देर आर मैनी स्पेकुलेशन जो हो रही हैं, और उन सारे सिनेरियोज में देयर इज सुफियान, देयर इज फैसल अकरम खान, और बांग्लादेश की कंडीशन में तो फैसल अकरम को यूज करना था, वहाँ भी यूज नहीं किया। तो क्या बोला जाए, समझ से बाला था। बिल्कुल। अच्छा, हम कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात भी कर रहे थे कि आकिब जावेद ने बोला है कि वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम और फ़खर जमान दोनों अनफिट है। अनफिट थे। तो मतलब दो हमारे प्लेयर्स अनफिट है और हम लोग इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, हमने अपने अनफिट खिलाड़ियों के साथ खेल लिया। किसी ने कोई बोर्ड की तरफ से, मेडिकल बोर्ड की तरफ से कोई इस तरह की प्रेस रिलीज सामने नहीं आई कि हमारे 2 प्लेयर्स अनफिट हैं, इनके ऊपर थोड़ी बेहतरी की जाए, इनकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर। अगर अनफिट था फसल जमान, तो फसल जमान ने जो सीरीज में मैच किया उसमें फिट परफॉर्मेंस करते हैं। दूसरा ये, बाबर आजम अनफिट नहीं है, बाबर आजम को मेंटली वीक करने वाला के अंदर चीज था। एक बाबर आजम को पूरा आपका गिराने में लगा हुआ है, ना एग्जैक्टली। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट, हर आने वाला चेयरमैन,
एक्सेप्ट रवि जैसे राजे जो है वो वाहिद आदमी थे जिन्होंने बाबर आजम को बड़ा बुलंद किया, तो बड़ा सपोर्ट किया, उनको उठा के रखा और उनकी परफॉर्मेंस आपने उसी दौरान में देखी तो रवि भाई जब चेयरमैन थे तो फिर उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार थी। बिल्कुल, एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी। मोदी ने बाबर को गिराने की कोशिश की, बकायदा के दौर में बाकायदा बाबर आजम के साथ एक मुहिम हुई, टैलेंट ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चैंपियंस के आज एक काफी पर पाकिस्तान के खिलाड़ी ने खेल किया है। तो वो ही लोग बाकायदा बाबर आजम के खिलाफ फेक गंडा करने में मसरूफ है अमल थे, वो बात सही। फिर आपके मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने बाबर को कप्तानी से हटाया हुआ था, उन्होंने वापस से बाबर को कप्तान बनाकर वापस से मामला को और वापस से वो खिलाड़ियों के दरमियान नाराजगी रखते थे, उनको एक बार फिर से शुरू करवा दिया। वो हर आदमी नहीं कर रहा है। दूसरा ये तो बाबर आजम का, फिर बाबर आजम जब बैट का शिकार रहे, बाबर आजम को गाइड करने वाला आपके टीम में कौन सा खिलाड़ी मौजूद है? मंसूर राना के अलावा और कोई आपके पास पाकिस्तानी क्रिकेटर है नहीं जो उसे गाइड करे। शाहिद असलम साहब के सलाहियत एहलियत काबिलियत रखते हुए गाइड करेंगे क्या? हनीफ मलिक इतनी सलाहियत एहलियत काबिलियत जस्तुजू रखते हुए वो बाबर आजम जैसे ग्रेट खिलाड़ी को गाइड करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आपके पैकेज के अंदर कॉम्प्लेन मैं समझता हूँ जावेद भाई को बुलाया जाता, हीर अब्बास साहब को बुलाया जाता, खान को बुलाया जाता, यूनिस खान, आमिर, इस तरह के लोग बाबर आजम को जाते थे, बाबर आजम को लगाते थे। तो आपका पूरा सिस्टम को लगाने में लगा रहता है कि सिस्टम से गिरा दिए थे। तो माइक हेस्टिंग जो आप लेकर आए, तो माइक हेस्टिंग भी लगा हुआ है, इसी फॉर्मूला में लगा हुआ है कि इसी तरह से बाबर आजम को डिग्रेड किया जाए। वो कह रहे मैं एज एन मैं खिलाऊंगा नहीं G20 वर्ल्ड कप के दौरान, आपको सुन लीजिएगा, तो वो कह रहे हैं चौथे नंबर पर कब खिलाऊंगा जब 6 ओवर से पहले बारी आ जाएगी। अगर बाबर की बारी 10 ओवर के बाद आएगी तो मैं उसको भेजूंगा नहीं। तो ये क्या चलो बाबर आजम को यूज करना भी नहीं है और कैरी भी करना है, तो ये इस तरह जबरदस्ती का बाबर आजम को अपने साथ लेके जाना, बाबर आजम के साथ नाइंसाफी जैसे आपने पिछले 3 से 4 साल सफर जमान को जाया किया, कभी ऊपर खिलाते रहे कभी बीच में खिलाते रहे, इस तरह जाया किया बाबर आजम को भी आप जाया निकाल। अब खुदारा पाकिस्तान की क्रिकेट को सुधारना है तो ये ऐसे चमचागिरी चापलूसियां करने वाले लोग पहले निकाल बार भेजे, अच्छे फकीर हो तो अच्छा क्रिकेट समझते हैं वो लोग पाकिस्तान की टेक ओवर करें, फैशन करें, ये कुछ हो सकता है, आपको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ताबिश, शुमा आपका कोई सवाल है? ताबिश बिल्कुल, मेरा ताबिश से ये सवाल है कि हमारे जो सिलेक्टर साहब हैं वो कहते हैं कि ओडीआई के अंदर हमारा हेड टू हेड 8-0 जा रहा है, हमारे बड़ों ने भी आज तक इंडिया को नहीं हराया, तो अब हम कैसे जीत सकते हैं? जो उनका एक माइंडसेट कल एक्सपोज हुआ, मैं तो हैरान रह गई कि हमें लगता था कि शायद हमारे प्लेयर्स के माइंडसेट और उनके साथ कोई मसला है, लेकिन जब आपके सिलेक्टर्स, आपके कोचेज, आपके जो बेहतर जो बड़े ओहदेदारान हैं, उनके अगर ये माइंडसेट है तो जो नीचे लेवल वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? उनको लगता है कि इंडिया से एक मैच हार जाना इट्स नॉट अ बिग डील। उनको नहीं पता कि उस मैच का कितना इम्पैक्ट होता है। हमारे यहाँ जो इंडिया के मैच में परफॉर्म करता है वो प्लेयर रातों रात स्टार बन जाता है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की माजी की परफॉर्मेंस देखें, चाहे T20 को चाहे ODI हो, 8-0 और 8-1 से हम इतना पीछे हैं। मुझे लगता है कि शायद हमें ये गैप ही कवर करने में नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स लग जाएं। बिल्कुल बढ़िया फरमाया आपने और बिल्कुल ठीक था, ये सारा सिनेरियो है पाकिस्तान की क्रिकेट का। और आप जहाँ से इस बात का अंदाजा लगा लें माजरत के साथ कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट जहाँ आ चुकी है, ये फ्यूचर है पाकिस्तान की क्रिकेट का, कि अब आने वाला जो भी आदमी ने उम्मीद देगा कि आप बताएं कि आज से पहले पाकिस्तान की क्रिकेट में कौन सा मैच हमने हिंदुस्तान के खिलाफ जीता है, ये अब आपका मतलब रिजल्ट का कि बस अब हमने माजी में नहीं जीता तो मुस्तकबिल में भी नहीं जीता, इसका मतलब आप खेलेंगे और आप इस नीयत से कहते हैं कि हमें हारना है। बिल्कुल, आप इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, आपका अगर माइंडसेट ही ऐसा है, अगर आप प्लेयर्स को अकाउंटेबिलिटी, हमारे यहाँ जो माइक हैसन की हमने स्ट्रेटजी देखी वो गौतम गंभीर बनना चाह रहे थे, जिस हिसाब से वो मॉडर्न डे क्रिकेट इंटेंट एग्रेसिव अप्रोच की बात करते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट करने की बहुत नाकाम कोशिश करते हुए हमें नजर आए, क्योंकि जिस हिसाब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपने ही प्लेयर्स को एक्सपोज कर रहे थे, आपको पता है वर्ल्ड कप चल रहा है, दिस इज नॉट अ सूटेबल कि आप इस तरह से अपने प्लेयर्स के बारे में बात करें, और वो भी जो आपकी बैकबोन हो क्रिकेट की, जिन्होंने इतने साल आपको सर्व किया, वो प्लेयर जिसने आपको इंडिया के अगेंस्ट 2 क्रूशल मैचेस विन करके दिए, आप उसके बारे में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बात करते हैं। नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा, माइक हैसन साहब जो हैं वो शायद
गौतम गंभीर तो नहीं बन सकते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी गंभीरता, हिंदुस्तान में कहते हैं गंभीरता हिंदी में, तो बड़ी मुश्किल बन गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। वो जब से आए पाकिस्तानी क्रिकेट में खैर से अल्लाह के फजल से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और उनका पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज्यादा लंबा रहना पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान होने वाला है। और मैं ये समझता हूँ आपने जेसन गिलेस्पी जैसे गैरी क्रिस्टी जैसे बड़े जबरदस्त कोचेस को इस तरीके से दीवार पे लगाया है। एग्जैक्टली। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि मुझे पता है ईद की शॉपिंग करने के लिए माइक हेस्टिंग्स कहाँ घूम रहे हैं। क्या वो रावलपिंडी में मौजूद थे? क्या वो अपना राजा बाजार में शॉपिंग कर रहे थे? वो लाहौर में अनारकली बाजार में घूम रहे थे? वो कराची की जैनब मार्केट में मैंने उनसे ईद की शॉपिंग करते हुए नहीं देखा। वो सीधा फिर ढाका और मीरपुर चले गए, तो वहां से क्या वो सलवार कुर्ता ले गए? ये सारी बात है कि ये हमें बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है। ताबिश, हमारे सिस्टम के अंदर ना सिर्फ बातें हैं माजरत के साथ, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बात की जा रही थी कि 50 लाख पर प्लेयर को जुर्माना होगा, फाइन किया जाएगा, लेकिन अब कल जो पीसीबी के स्पोक पर्सन है उनकी तरफ से बयान आया कि फाइन वाला तो कुछ नहीं है, हाँ लेकिन अकाउंटेबिलिटी के लिए हम देखेंगे क्या किया जा सकता है। कसूर देखें तो बार बार कहूंगा खिलाड़ियों को नहीं, खिलाड़ियों को नहीं। जो खिलाड़ी जिस फॉर्मेट के लिए बनता है आपने उसको फिट करके वहां खिलाना, ये आपके सिस्टम का कसूर है। आप टारगेट करते हैं, वो बहुत इजी होता है कि आप वो पैसे, सर्जरी होगी तो क्रिकेटर्स की होगी, ऑपरेशन होगा वो क्रिकेटर्स के साथ होगा, हम फाइन करेंगे क्रिकेट मैनेजमेंट के साथ करें। आप इतने सालों से मैनेजमेंट में लोग मौजूद है, उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई उनसे सवाल नहीं करता भाई आप क्या कर रहे थे। हम बार बार से कह रहे, मैं मानता हूँ मुझे लगता साहब बड़े संजीदा है पाकिस्तान की बेहतर करने के लिए, जिस तरीके से उन्होंने एक पेपर दिया को लेकर तो बाकी चीजों को लेकर बड़ा जबरदस्त काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन ये बात ख्वाहिश से बढ़कर है। ख्वाहिश तो मैं भी रखता बहुत सारी चीजों की, आप भी रखते होंगी, इसका ये मैं ख्वाहिश रखती हूँ चीजें हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए अमली तौर पर कुछ जद्दोजहद करनी होती है, वो नजर नहीं आ रही माजरत के साथ। आप अगर महाप्रयास को रखें करते हैं ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड क्लास बन जाए, तो हैविंग महाप्रयास इन द सर्कल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट, ये टीम बेहतर नहीं हो सकती। आकिब जावेद साहब को होते हुए बेहतर नहीं हो सकती। आपने वक्त इंस्ट्रक्शन करने होंगे, खामियों को लेकर बात करनी होगी, तो सही लोगों को उनके साथ मशवरा करें, आप सबको बुलाएं। बिल्कुल ऐसे ही सही लोगों से मशवरे करेंगे तो ही सही फैसले होंगे और हमारी क्रिकेट मजीद बेहतर नहीं कुछ बेहतर हो जाएगी, क्योंकि बेहतर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मजीद कैसे कह सकते हैं।